नमस्कार दर्शकों, आज राजेंद्र नगर 3 नंबर रोड में दीनदयाल उपाध्याय पार्क में वृक्षारोपण किया गया है मंत्री जी के द्वारा। कार्यक्रम में भी होता है, गाना आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और इसलिए खास करके बिहार और पटना महत्वपूर्ण हो जाता है दीनदयाल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कि दीनदयाल जी पटना ही आ रहे थे और उसी क्रम में उनको मुगल सराय में अपराधियों द्वारा हत्या हो गई थी। पटना के ही प्रवास पर थे वो, तो हम लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से ज़्यादा एक महत्व का हो जाता है। तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्षारोपण में हमारे सहकारिता विभाग के सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी हैं, PCS प्रभात जी हैं, हमारे सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार वह हैं, हमारे लोकल विधायक संजय गुप्ता जी हैं और सभी इस क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं। तो उनके पुण्यतिथि पर सब लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं सब लोग। अंत्योदय के प्रणेता अंतिम व्यक्ति जो है उसको हम ऊपर लाने के लिए और जो योजना बनाते हैं, वैसे अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग पूरे देश भर में समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। हम समर्पण करते हैं दीनदयाल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर, और प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, जो व्यवहार है, उनका वो जो सोच था, एकात्म मानववाद का जो विचार था, उसमें एक एक जीव को, हर लोगों को साथ लेके चलने का जो था, आज वही यहाँ पे हम लोग प्लांटेशन करके अपने समर्पण का आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पे उस दिवस को हम सब लोग इस रूप में मना रहे हैं। प्रभात कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार हूँ। ये हमारी माननीय मंत्री जी की प्रेरणा थी कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को हम लोग पौधारोपण करके सेलिब्रेट करें। तो उसी के क्रम में, वैसे तो वन विभाग का काम ही है पौधा लगाना, पर्यावरण को स्वच्छ करना, लेकिन यदि किसी महापुरुष के साथ इस कार्य को जोड़ा जाए तो ये कार्य और पुनीत हो जाता है और पावन हो जाता है। तो उसी के क्रम में माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से पौधारोपण का कार्य किया गया है। सामाजिक वानिकी का जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है, उस संबंध में आपकी विभाग की क्या भूमिका रहेगी जो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित है? देखिए, शहरी क्षेत्र में हम लोगों का आगे का भी बहुत अच्छा, अभी तक तो हम लोग शहरी क्षेत्र में अनेक प्रकार से प्रदूषण नियंत्रण के काम कर रहे हैं। जैसे पथों के किनारे वन रोपण करना, अगर नहरें गुजरती हैं उनके किनारे वन रोपण करना, जहां ओपन स्पेसेस हैं वहां वन रोपण करना, पार्कों का निर्माण करना। लेकिन अब हमारा विभाग एक और योजना को लेकर आया है जिसे बोलते हैं मियावाकी योजना। ये जापान की योजना है। जापान के एक ये वन रोपण करने वाले एक व्यक्ति थे मियावाकी, उन्हीं के नाम पर ये पद्धति है। इसके अनुसार जो बहुत छोटे छोटे स्पेसेस हमको शहर में मिलते हैं, क्योंकि बड़े स्पेसेस तो उपलब्ध होते नहीं हैं, तो बहुत छोटे छोटे स्पेसेस जो शहरों में मिलते हैं, उन स्पेसेस में लगभग 100 स्क्वायर मीटर के भी अगर हैं, हम लोग जंगल की तरह का पौधा वहाँ पर उगाते हैं, जिससे वो छोटे छोटे जंगल बनते हैं जो प्रदूषण नियंत्रण में बहुत सहायक होते हैं। तो इस साल से उसको भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। यदि इसमें कोई आपसे सामाजिक क्षेत्र के लोग ये चाहें कि वन विभाग से कुछ पौधा मिले, हम काम करें इस क्षेत्र में जी, इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया हुआ है। नागरिकों को पौधा देने के लिए सरकार बहुत ही कम दर पर हमारी जो विभागीय नर्सरियां हैं हर ज़िले में हैं, उनसे पौधे उपलब्ध कराती हैं। पूरे राज्य में हमारी 237 नर्सरियां हैं। इन नर्सरी से कहीं भी पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इनका विवरण देखा जा सकता है। पुण्यतिथि है, उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग वृक्षारोपण किए हैं, जिसमें मंत्री जी आए हुए हैं और विधायक जी और सभी भाजपा के कार्यकर्तागण हैं और अस्थाई निवासी भी हैं। यहाँ पे सभी लोग इसमें भाग लिए हुए हैं। और हम लोग वन लगाने से ये होता है कि जीवन हम लोग का है वो पर्यावरण
जीवन सुरक्षित रहे इसके लिए जब पेड़ लगाना आवश्यक है। इसीलिए वृक्षारोपण किया है कि पर्यावरण संतुलित रहे, क्योंकि जब तक पेड़ पौधा नहीं रहेंगे यहाँ इतना प्रदूषित हो गया है वातावरण, जिसको संतुलन में रखने के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है। इसीलिए हम लोग पेड़ लगाए हैं कि पर्यावरण संतुलित रहे। आज एकात्म मानववाद के सिद्धांत के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। आज इस पुनीत अवसर पर उनके लिए यही हम लोग की श्रद्धांजलि है कि हम वृक्ष लगा रहे हैं। माननीय मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में, विधायक कुमार के नेतृत्व में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहे, लोगों को ऑक्सीजन मिलता रहे, जनजीवन और हरियाली बना रहे। देखिए, वृक्षारोपण बहुत बड़ी पुनीत कार्य है। वृक्ष है तो सब कुछ है, वृक्ष है तो समाज में ऑक्सीजन है, पादप है, खाना है, पीना है, सारे वृक्ष से ही है। समाज में इतनी प्रदूषण हो रही है, इसे वृक्षारोपण से ही रोका जा सकता है। आज इसी संकल्प के साथ मंत्री जी उतरे हैं और इन्होंने कहा है कि हम लोग वृक्षारोपण लगा दिए और इससे आप लोग प्रेरित होकर आगे आप लोग भी वृक्षारोपण जहाँ जहाँ उपयोगी जगह वहाँ लगाएं। शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए शासन के द्वारा यह संज्ञान लिया गया है और यह आवश्यकता भी है कि शहर में प्रदूषण की मात्रा कम हो, इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष हो। शहरी क्षेत्र में मिट्टी की भूभाग की बहुत कमी है सौंदर्यीकरण के कारण, लेकिन ऐसे शहरों में पार्क का निर्माण किया जा रहा है और पार्क के बहाने ही अनेक प्रकार के औषधीय और पर्यावरण को संतुलित करने वाले वृक्ष लगाए जा रहे हैं। यह समाज में लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी बात है। आनंद अमन, पटना।